दोस्तों गर्मी का सीजन आ गया है। अब ठंडी ठंडी हवा की जरूरत महसूस होने लगी है। आप लोग भी अपने ऑफिस में, अपने घर में एसी लगाना चाह रहे हैं। आप सोच रहे हैं भाई एसी लगाना है सर, तो हमें कौन सी बैटरी लेनी चाहिए? क्या ये जो दो एसी हैं एक बैटरी से चल सकते हैं? कम से कम कितने खर्चे में चल सकते हैं और बिना बिजली के कितने टाइम तक हम इनको चला सकते हैं? तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये 2x एसी है और ये हॉट एंड कूल है, लेकिन आप चाह रहे हैं वो दोनों, हमें तो 1x एसी चाहिए। तो कम से कम कितना खर्चा हो जाएगा? यानी 12x12 के हमारे 2 कमरे हैं, ऑफिस है, हमारा दुकान है। तो हम चाह रहे हैं भाई एक ऑफिस में हमारा लग जाए, एक जहाँ स्टाफ रहता है वहाँ लग जाए, या घर में भी 2 रूम है उनमें 2 एसी चल जाए हमारे, और सोलर से चल जाएं, बिना बिजली के चल जाएं, बिना खर्चे के चल जाएं। तो कम से कम कितनी बैटरी से चल सकते हैं दिन के टाइम में, और कितना पैनल हमें कम से कम लगाना पड़ेगा, कौन सा इन्वर्टर लगाना पड़ेगा जो हमारा 2 एसी चल जाए और घर का छोटा मोटा जो अन्य लोड है वो भी हमारा चलता रहे। तो दोस्तों एक स्पेशल वीडियो होने वाली है, महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत कम समय में पूरी जानकारी देंगे, और एक एक जानकारी जो देंगे वो बिल्कुल जेन्युइन जानकारी आपको देने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक रहें, और मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव। चैनल पर आप अभी नए हैं, चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं फेसबुक पेज पे तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। और दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर, बिल्कुल समय ना गंवाते हुए अभी के अभी इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं दोस्तों। तो आते हैं टॉपिक पर। हमारा जो रूम है वो 12x12 के 2 रूम है और हम 2 एसी लगाना चाह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे एसी लगे हुए हैं। ये आउटडोर होता है जो बाहर लगता है, और ये इंडोर है। ये स्प्लिट एसी है, स्पेशल एआई के साथ में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में ये एसी आए हैं, नए एसी आए हैं जो आप अपने घर में लगा सकते हैं, और बहुत कम बिजली पे एसी चलते हैं। तो दोस्तों कम से कम कितनी बैटरी की इनको रिक्वायरमेंट है चलाने के लिए? तो कम से कम तो आप इनको चला सकते हैं बहुत छोटी बैटरी से भी, लेकिन भाई हम बैटरी से चला रहे हैं तो कम से कम ऐसा बैकअप तो हो हमारा कि 3-4 घंटे हमारा ग्रिड नहीं है, सोलर नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारे एसी चल जाए। तो आज ऐसी ही बैटरी की बात करेंगे कि कम से कम जब आपकी ग्रिड भी ना हो, यानी ग्रिड मतलब बिजली भी ना हो और सोलर भी उस समय चली गई हो, और फिर भी आपका 3-4 घंटे का बैकअप 2 एसी का लेके चलें। यानी आपका बिजली का ट्रिप हो गया लॉन्ग टाइम के लिए, और 3-4 घंटे आपका एसी चल रहे हैं दोनों, आपको पता नहीं चल रहा है भाई बिजली गई है नहीं गई है। दिन के टाइम में तो सोलर है, लेकिन दिन के टाइम में क्या होता है, कभी कभी जब हम घर में रहते हैं तो रात को भी हमें एसी चलाना पड़ता है, और गर्मी में तो रात को एसी चलेगा ही। जब रात को भी एसी चलाना है तो हमारे पास कम से कम ऐसा हो भाई 3-4 घंटे का हम बैकअप लेके चल रहे हो कि हमारा बिजली चली गई और हमारा सोलर भी नहीं है, फिर भी हमारा एसी चल रहा है। तो उसके लिए कम से कम कितनी बैटरी की ज़रूरत है? तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे, पहले बात करते हैं इस इन्वर्टर की। ये इन्वर्टर आप देख रहे हैं, ये स्पेशल इन्वर्टर है, और अभी तक आपने जो मेरी वीडियो देख रहे हैं स्मार्टफोन में देख रहे हैं जो स्क्रीन टच है, या आप लैपटॉप पे देख रहे हैं, लेकिन ये इन्वर्टर पहला ऐसा इन्वर्टर है इसमें कोई बटन नहीं दिख रहा है, ये स्क्रीन टच इन्वर्टर है। इस पर सारा जो डाटा है स्क्रीन टच है, RGB लाइट है इसके चारों तरफ, और ये नेक्सस का हाइब्रिड मॉडल है। अब हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड जो होता है दोस्तों ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड का एडवांस वर्जन। यानी कि ऑफ ग्रिड सिस्टम वो होते हैं जो बिना बिजली के काम करते हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम वो होते हैं जो बिजली के साथ काम करते हैं। ये उन दोनों का एडवांस वर्जन है। ये जो इन्वर्टर है इसकी विशेषता ये है कि इसे आप ऑफ ग्रिड की तरह भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहते हैं इसको ऑन ग्रिड की तरह, ऑन ग्रिड की तरह मतलब बिजली बेचना चाहते हैं तो भी आप इससे बिजली भी बेच सकते हैं। तो ये दोनों का मिक्स हो गया, यानी कि एक एडवांस वर्जन हो गया जिसका नाम हो गया हाइब्रिड। ये हाइब्रिड सीरीज है नेक्सस की, और इसको पैरेलली भी जोड़ सकते हैं। जैसे अभी हमने 6 किलोवाट लिया, फिर आपको 12 किलोवाट बनाना है, 18 बनाना है, तो इस प्रकार से इसको 60 किलोवाट तक बना सकते हैं। इसको पैरेलली जोड़ के आप बड़ी अपनी सिस्टम बना सकते हैं, यानी 60 किलोवाट का सिस्टम बना सकते हैं। अब ये जो इन्वर्टर है दोस्तों, इसकी विशेषता ये है, एक तो ये बिना बैटरी के भी काम कर देता है। आपने बैटरी अभी नहीं लगाई इस पर और थोड़ा लोड चला रहे हैं, चला सकते हैं। लेकिन जैसे कोई इंडक्टिव लोड है या कंटिन्यू ऐसा कांस्टेंट हमें एसी जैसे कंप्रेसर होता है, या कुछ ऐसे लोड होते हैं जहाँ फ्लक्चुएशन बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर डायरेक्ट बिना बैटरी के हम पैनल से लगाएंगे तो पैनल क्या होता है कि जो करंट है कांस्टेंट नहीं रहता है। जैसे पैनल पे क्या आ गया, अभी धूप तेज चल रही है, फिर देखा बादल आ गए, घटा आ गई, तो थोड़ा जनरेशन कम हो गया, तो फिर उस समय फ्लक्चुएशन होने लगा। तो बैटरी का क्या फ़ायदा होता है कि फ्लक्चुएशन नहीं होता। एक तो कांस्टेंट करंट मिलता है। जो हमारे अप्लाइंसेस होते हैं, हमारा एसी है, हमारी कोई मोटर है, हमारा लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो उनको कांस्टेंट लाइट की ज़रूरत होती है दोस्तों। अगर ज़्यादा झटके लगेंगे, उनको ज़्यादा बार अप डाउन होगा तो उनकी अप्लाइंस की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, या वो फूक भी सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। तो यह जो बैटरी है इस इन्वर्टर पे, अगर बैटरी की बात करते हैं तो कम से कम आप 48 वोल्ट की बैटरी भी लगा सकते हैं, जैसे एक बैटरी देख रहे हैं। और ये बैटरी हो गई आपकी 5 kVA की, यानी कि आप पूरा 4-4.5 किलोवाट तक का लोड इससे ले सकते हैं।
अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा विजय जी, आप रहे थे आप वीडियो के शुरू में जी, ये 4 घंटे के आसपास के आपके 2 एसी चल जाएंगे, तो कैसे चल जाएंगे? तो दोस्तों अगर आप एसी लेते हैं जो नेक्सस का सोलर एसी है और 1X मॉडल आप लेते हैं, तो उसका मैक्सिमम कंजप्शन तो जाता है 800 वाट के आसपास, लेकिन जब वो कूलिंग हो जाती है रूम में और जहाँ टेम्परेचर एक मेंटेन हो जाता है, तो हम एवरेज में मान लेते हैं कि 500 वाट का हमारा एक एसी खर्च कर रहा होगा। तो 2 एसी चल रहे हैं तो लगभग हमारा 1 किलोवाट का खर्चा चल रहा होगा अगर सारे लोड को हम बंद कर देते हैं, तो लगभग हमारा 4 घंटे के आसपास का बैकअप हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें हर जगह अप्लाई नहीं की जा सकती, ये आदर्श कंडीशन में मैं बता रहा हूँ। बहुत सारी जगह हो सकता है आपका रूम साइज थोड़ा बड़ा हो या आपका एसी अभी फुल लोड में चल रहा हो यानी 800 वाट ले रहा हो, तो हो सकता है कि बैकअप कुछ थोड़ा कम हो जाए। पर मैंने जैसे बताया ये जो बैटरी है ये 5 केवीए की है, यानी कि 4800 वाट की बैटरी है और पूरा 4.5 किलोवाट का आप लोड इससे ले सकते हैं। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, अगर एक एसी चलाएंगे तो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे भी चल जाता है। तो बैकअप का जो होता है वो लोड के ऊपर दोस्तों, बैकअप का होता है लोड के ऊपर, लोड कितना चल रहा है और उस समय हमारे जो अप्लायंसेस है वो कितना लोड ले रहे हैं, इन चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है। एक तरीका से मान सकते हैं कि जैसे आम भाषा में हम बात करते हैं कि पर्स है एक तरीका से हमारा, जैसे बटुआ होता है आपकी जेब में, और जितने पैसे रखे हैं ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो जल्दी खर्च हो जाएंगे, कम खर्च कर रहे हैं देर तक चलेगा। मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो 4800 वाट की कैपेसिटी है और ये बैटरी है 15 साल वारंटी की। एक बार लेने के बाद में 15 साल तो कंपनी वारंटी देती है, 25-30 साल को आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, ना इसमें पानी डालना ना देखभाल करनी। तो एक बार लगा के आप टेंशन फ्री हो जाएंगे दोस्तों। और कहीं भी इसको लगाएंगे, छोटी सी बैटरी है, आपका छोटा ऑफिस है उसमें आप केबिन में भी लगा सकते हैं। और ये छोटा सा इन्वर्टर है आप देख रहे हैं, बहुत छोटा सा, एक बार उठा के भी मैं आपको दिखा दूं तो 10 किलोग्राम के आसपास वजन होगा इसमें। तो ये छोटा सा एक सिस्टम हो गया, लेकिन इसकी पावर बहुत ज़्यादा हो गई। पावर कितनी हो गई कि भाई हमारे 2 एसी भी चला रहा है, यानी कि 6 किलोवाट की पूरा लोड चलाने की क्षमता है दोस्तों इस इन्वर्टर की। पर आप इससे 4, 4.5, 5 किलोवाट, 5.5 किलोवाट तक का लोड भी कंटिन्यू चला सकते हैं। 6 किलोवाट का लोड कंटिन्यू ना चलाएं, वैसे क्षमता 1 का पावर फैक्टर है, लेकिन फुल लोड पर आप चलाएंगे तो सिस्टम का हीट होने का चांस रहता है। तो दोस्तों ये आप सिस्टम लगा के और अपने जो एसी हैं उनको आप टेंशन फ्री दिन के टाइम में तो चला सकते हैं और रात के टाइम में भी मैंने बताया कि आपके पास 4800 वाट का बैकअप है, उस हिसाब से बैकअप ले सकते हैं। अब कुछ लोगों का यहाँ क्वेश्चन होगा जी सोलर के साथ में कितना टाइम का होगा? तो दोस्तों सोलर का जो इंडिया के अंदर समय होता है मोस्टली सुबह 7 साढ़े 7 बजे सन निकल जाता है, तो 7:30-7 बजे से जनरेशन शुरू हो जाता है और शाम को लगभग 4:30 से 5 बजे तक जनरेशन सिर्फ रहता है। तो इस पीरियड में तो आपका सोलर से चलने वाला है। उसके बाद में जो लोड चलता है वो चलता है तो बैटरी से या फिर ग्रिड से। तो अभी 2 ही ऑप्शन है इंडिया में और मोस्टली विश्व की भी हम बात करते हैं। तो दिन के टाइम में तो सोलर का कोई दिक्कत ही नहीं है, सोलर सिस्टम आप लगवा लेंगे भाई सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक तो आप टेंशन फ्री हैं। लेकिन उसके बाद में 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक जो है तो वो जो लोड चल रहा होगा वो बैटरी से चल रहा होगा। यहाँ बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमारे तो सोलर लगा हुआ है, अब रात के टाइम में भी हमारा पूरा 5 किलोवाट है या 6 किलोवाट है, पूरा लोड चलता रहेगा। दोस्तों रात के टाइम में यानी 4 बजे से 5 बजे के बाद में जो लोड चलता है वो सारा लोड आपका चलता है बैटरी से, और बैटरी अगर चार्ज नहीं है उस कंडीशन में तो लोड आपका कम चलेगा, बैटरी अगर फुल चार्ज है तो आपका लोड ज़्यादा चलेगा। थोड़ा सा सोलर को समझने की जरूरत है दोस्तों। अभी क्या होता है बहुत सारे सोलर सिस्टम लोग लगवा लेते हैं और फिर उनको आनंद नहीं आता है, उनको लगता है कि हमारा पैसा फंस गया और हमें पूरा इसका फ़ायदा नहीं मिला है। दोस्तों क्या होता है कि हमारा यूज करने का तरीका होता है, बिजली में और सोलर में बहुत सारा अंतर होता है। तो बिजली के पास इंफ्रारेड पावर्स होती हैं तो वो बहुत सारी तेज़ से आपका बैटरी चार्ज भी कर रही है और लोड भी चला रही है। लेकिन सोलर के साथ क्या है कि सोलर में क्या है कि भाई मान लो सोलर का जनरेशन हो रहा है 3 किलोवाट और आप 3 किलोवाट ही लोड चला रहे हैं तो फिर बैटरी आपकी चार्ज नहीं हो रही और हो सकता है कि थोड़ी बहुत बैटरी आपकी खर्च भी हो रही हो। तो हमें ध्यान रखना है कि सोलर से जो हमें काम करने हैं, जहाँ ऐसी जगह हैं जहाँ बिजली बहुत कम है या बिजली बिल्कुल नहीं है, तो क्या करना चाहिए हमें, जितने भी हमारे जो हैवी काम है घर के या ऑफिस के वो हमें 12, 1 या 2 बजे से पहले पहले कर लेने चाहिए। और 2 बजे के बाद में हमको चूँकि अपनी बैटरी को चार्ज करना है तो इसलिए हमें लोड कम कर देना चाहिए, जिससे हमारी बैटरी 4 से 4:30 5 बजे तक जो धूप रहे उसमें बैटरी चार्ज भी हो जाए और थोड़ा बहुत हमारा लोड भी चलता रहे। तो जो आपको एक सोलर सिस्टम का जो पूरा आनंद है वो मिलने वाला है। छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं इनको आप ज़रूर सुना करें और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जानकारी को जितना ज़्यादा फैलाया जाएगा उतना लोगों को फ़ायदा होगा। और सोलर जो है दोस्तों एक क्रांति है, इससे क्या है ग्रीन एनर्जी है, सरकार की भी पॉलिसी है भाई घर घर पे सोलर लगे। और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे ये होने वाला है भाई अपना जैसे घर में नल हो गई तो हमें इंतजार नहीं करना टंकी का, उसी प्रकार अगर हमारे घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो हमें इंतजार नहीं करना बिजली का। एक तो बिजली महंगी भी पड़ती है, उसके बाद में हम पॉल्यूशन भी कर रहे हैं और बहुत दिन तक ये विकल्प रहने वाला नहीं है।
सब लोगों को अंत में जरूर सोलर पे आना पड़ेगा एनर्जी के लिए, क्योंकि एनर्जी का अनलिमिटेड स्रोत है सूर्य देवता, और वो हमारे घर पे 50 किलोवाट, 60 किलोवाट, 100 किलोवाट एनर्जी पर डे डाल रहे हैं, पर हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो आप दोस्तों उसको यूज करें, इस वीडियो को शेयर करें, अपनी नेचर को, अपने देश से प्यार करें और सोलर के साथ जल्दी से कनेक्ट हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।